तो साथ ही स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स चैनल पे। और आप लोग कैसे हैं? कोई बात नहीं, अभी एग्जाम का डेट के संबंधित कुछ सूचना आया पटना हाई कोर्ट का, कोई बात नहीं है, टल गया क्या जाता है, ठीक है। जो होना है होगा, हम अपना काम करते रहेंगे। आपको दिखाने के लिए वीडियो लेके आया हूँ कि फिर आप मोटिवेट रहो थोड़ा सा, कि अगर खत्म हो गया फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ पढ़ाने के लिए आपको, तो आप पढ़ने के लिए रेडी क्यों नहीं रहोगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का फर्क नहीं पड़ना, छोटी मोटी बातें होती रहती है, आप निरंतर प्रयास करते रहिए। ये वीडियो है जो सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो पीसीएस एस्पिरेंट है, आपको बिहार एसआई या फिर किसी स्टेट पीसीएस का प्रिपेयर करते हैं, या फिर आपको टीचर का एग्जाम देना चाहते हैं, जिनको भी जहाँ जहाँ साइंस सेक्शन पूछा जाता है वो हर लेवल का हम प्रश्न यहाँ पे कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, ठीक है, ताकि पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रही है और लगातार अधिक से अधिक वीडियो लाने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए, जिनका भी साइंस वीक था थोड़ा सा अच्छा से साइंस ठीक कर लीजिए कि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से लगातार सवाल पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जाते रहेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और इस पर डिटेल में हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि परमाणु नाभिक के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर इस चैप्टर का नाम है, 9th क्लास का एनसीईआरटी है, इसीलिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले बात करें कि डाल्टन ने कहा था कि परमाणु क्या है, अविभाज्य, इंडिविजिबल है। इसका मतलब है कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, सबसे छोटा पार्टिकल है। लेकिन आगे चल के रदरफोर्ड हो गया, जे थॉमसन हो गया, गोल्डस्टीन इत्यादि वैज्ञानिक आए जो कि क्या किए, इनका एक्सपेरिमेंट किए और बताया कि परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है और परमाणु भी छोटा छोटा कण है। हम तो बचपन में हमको यही लगता रह गया भाई परमाणु क्या है भाई, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है कहाँ, हम खोजते रह गए, आज तक बेचारा नहीं मिला हमको, ठीक है। लेकिन आप समझिएगा, कोई भी पार्टिकल उठाइएगा ना, उसमें एक नाभिक परमाणु होगा, परमाणु में नाभिक होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे उसमें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि जो आपको केंद्र होता है ना, केंद्र कहने का मतलब कि न्यूक्लियस में क्या होता है, आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। और जो कक्षाएं होती है, कक्षाओं में क्या होते हैं, कक्षाओं में आपको इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और फिर से हम आते हैं एल के बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं, क्या 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 यहाँ से सवाल आपके बन सकते हैं। सबसे पहले सवाल बन सकता है आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या सवाल बनेगा? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सबसे पहले जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने खोज की थी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। यहाँ से सवाल बन सकते हैं। उसके बाद से अगर पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन की टोटल द्रव्यमान जो होती है कितनी होती है, कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो मास ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg है, ध्यान रखिएगा। कभी ग्राम में पूछे तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 31 kg हो गया, ठीक है। अगर ग्राम में पूछे तो क्या हो जाएगा, 10⁻28 ग्राम हो जाएगा, पावर 3 कम हो जाएंगे, क्योंकि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। अगर इसकी आवेश की बात करें, इसकी चार्ज की बात करें, इस पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलॉम, और ये माइनस में तो नेगेटिव चार्ज होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक कक्षा में पाई जाती हैं। चलिए, इतना ध्यान रखिए। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और कुछ मुद्दों पे और बात करते हैं। तो आगे अगर बढ़ते हैं तो दूसरे नंबर पे आता है आपका प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के बारे में कुछ बातें हम लोग करते हैं। सबसे पहले प्रोटॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन की खोज किसने किया था? आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं रदरफोर्ड, या फिर आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं गोल्डस्टीन। आपको टिक क्या करना है, प्रेफरेंस देना है रदरफोर्ड को। अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर गोल्डस्टीन आप ले सकते हैं। अब इनके मैं बारे में जानूँ तो चार्ज जो होते हैं, इस पर वही चार्ज होता है जो किसके इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, यानी कि 1.6 × 10⁻−19 कूलम इसका चार्ज होता है। लेकिन इसका चार्ज पॉजिटिव हो जाता है, बस याद ध्यान रखिएगा। यानी कि प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव है। इसके अलावा अगर इसका मास की बात करें तो मास क्या होता है, इसका मास इसका होता है 6.67 × 10⁻−27 kg होता है। kg में अगर ग्राम में आइएगा तो -24 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आगे बढ़ते हैं तो और अगर देखते हैं, न्यूट्रॉन को देखते हैं। किसको? न्यूट्रॉन को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। न्यूट्रॉन के बारे में जाने तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो भाई जेम्स चैडविक ने किसका खोज किया था? न्यूट्रॉन की खोज किया था। इसको ध्यान रखिएगा, डेट भी याद रखना है, ईयर आपको 1932 में किया था। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज जो होता है न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है। लेकिन अगर इसकी भार की बात करें, वही मास बराबर होता है किसके? इसका मास जो होता है प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, तो मास वही होगा 6.67 × 10⁻−27 kg होगा। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, प्रोटॉन के मास का कितना होता है, लगभग 1/2000 गुना होता है, यानी कि एकदम नगण्य माने। एक बार एग्जाम में पूछा गया है, एनसीईआरटी में डिस्कस किया है। एक और पार्टिकल आता है जिसको कहते हैं क्या, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने। इस बात को भी ध्यान रखिए, किसने पॉजिट्रॉन की खोज किया था? पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने किया था। किसने? एंडरसन ने किया था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानिए, कहाँ है प्रोटॉन, कहाँ है इलेक्ट्रॉन, कहाँ है न्यूट्रॉन, इनके बारे में जानते हैं।
आपको याद रखना है कि कभी भी किसी चीज़ का अगर परमाणु संख्या पूछा जाए तो परमाणु संख्या जो होता है, परमाणु संख्या को डिनोट करते हैं हम किससे, आपको जेड से। किससे? परमाणु संख्या को, एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, और इसकी वही संख्या होती है जो कि किसी तत्व में, एलिमेंट में आपकी प्रोटॉनों की संख्या होती है, यानी कि ये प्रोटॉन के बराबर होते हैं। यानी कि जितना प्रोटॉन उतना ही क्या होगा, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अगर बात करें सोडियम, तो सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। क्लोरीन में 17 प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है। और ये जो प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसको भी ध्यान रखिए, कई जगह काम आएगा। प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी कि जितना कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे वहीं क्या होगा, आपका एटॉमिक नंबर होगा, या फिर प्रोटॉन जितना होंगे वहीं क्या होगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करें एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान, तो ये क्या होता है आपका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के आपको द्रव्यमान को जोड़िएगा, संख्या को जोड़िएगा, तो क्या निकल के आएगा, आपको एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। ठीक है। इन सब बातों को ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और परेशान भी करते हैं विद्यार्थी लोगों को। तो अब क्वेश्चंस पे थोड़ा सा आ जाते हैं, और आगे चलकर हम समस्थानिक, संभारिक, आइसोटोप्स, आइसोबार्स सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहे हैं कि परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है, क्यों? क्योंकि भाई इसमें प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। इसमें प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, इसका प्लस 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है। और ये क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। वही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है उस पर। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके चारों इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। न्यूट्रॉनों की उपस्थिति के कारण नहीं, इसका ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपके टीआरई में पूछा गया सवाल था। कह रहे कि परमाणु कक्षक क्या है, इलेक्ट्रॉन को जहां अधिकतर, वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावनाएं होती है उसको क्या बोलते हैं, परमाणु कक्षक, यानी कि ऑर्बिट इंग्लिश में कहें तो उसको ऑर्बिट कहा जाता है, उसकी कक्षा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में और थोड़ा सा आगे अगर डिस्कस करना चाहें तो चलिए अगले क्वेश्चन में आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे अभी। हाँ, ये कह रहे कि नाभिक का अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ये सब बातें हैं। सबसे पहले हम आपसे एक बात इस यहीं पे बात कर लेते हैं, जहाँ पे हमको जगह मिलता है कहीं हम बात करने की कोशिश करते हैं। एक पूछा जाता है समस्थानिक और संभारिक, कि समस्थानिक क्या होते हैं, संभारिक क्या होते हैं। सबसे पहले जानिएगा कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, समस्थानिक। इनको क्या बोलते हैं, समस्थानिक, मतलब जिसका स्थान हो सेम उसको समस्थानिक कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जिसका प्रोटॉन हो सेम, स्थान सेम मतलब क्या, उसका एटॉमिक नंबर सेम है, परमाणु संख्या सेम है, तो जिसमें नंबर ऑफ जितने प्रोटॉन होंगे वही क्या हो जाएगा, उसका समस्थानिक हो जाएगा। तो क्या, प्रोटॉन के बराबर। तो इसका मतलब क्या होगा, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि परमाणु संख्या जिसका बराबर होता है, परमाणु संख्या बराबर हो लेकिन उसका द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न हो, उसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोला जाता है। समझ गए? जिसके परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, एटॉमिक मास भिन्न हो, उसको समस्थानिक कहा जाता है। और ये भी कह सकते हैं जिसमें प्रोटॉनों की संख्या तो बराबर हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या, बराबर नहीं हो, उसको समस्थानिक हम कह सकते हैं। समझ में आ गया? इसको कहते हैं समस्थानिक, आइसोटॉप्स इंग्लिश में कहा जाता है। लेकिन एक टर्म और आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स कहते हैं आपको, आइसोबार्स कहते हैं संभारिक को। संभारिक मतलब जिसका भार हो समान, उसको संभारिक कहते हैं। संभारिक यानी इंग्लिश में कहा जाता है आइसोबार्स, आइसोबार्स कहते हैं। आइसोबार्स के बारे में जानिएगा अगर, तो ये क्या है, जिसमें क्या हो आपको, जिसका क्या हो, परमाणु संख्या क्या हो आपको समान नहीं हो और द्रव्यमान संख्या लेकिन समान हो। जिसका एटॉमिक मास समान हो लेकिन उसका परमाणु संख्या समान नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, संभारिक कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। ठीक है, इन सब बातों को आगे चल के हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि समस्थानिक संभारिक क्या होता है। जैसे कि समस्थानिक एग्जाम्पल है आइसोटोप्स का, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। प्रोटेरियम क्या होता है, इसके 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, 1H1, 1H2 और 1H3। प्रोटियम, टाइटियम एवं ड्यूटेरियम। ठीक है, प्रोटियम, टाइटियम एवं ड्यूटेरियम क्या होते हैं, इनके 3 समस्थानिक होते हैं। कार्बन के भी C12 होता है, C14 होता है। तो इसके क्या होती है, द्रव्यमान संख्या अलग हो गया ना। ऊपर वाला क्या होता है, मुड़िया पे जो लिखा रहता है द्रव्यमान संख्या, और नीचे वाला जो लिखा होता है परमाणु संख्या। एक एक है लेकिन ये क्या है, अलग अलग है। ऐसे ही आपको कार्बन 12 लिखा जाता है तो 12 यहाँ पे होगा लेकिन 6 यहाँ पे कार्बन। फिर क्या, कार्बन 6 लिखा रहेगा 14, यानी कि ऊपर परमाणु द्रव्यमान अलग हो गया, एटॉमिक मास, लेकिन परमाणु संख्या समान है। इसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक कहा जाता है। इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो ये क्या हो जाए, इसका आंसर सी होना था ना। चलिए इसको हमने टिक कर लिया था, इसका आंसर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं। एक तो बात यह है कि प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, P+N।
पटना PN, ठीक है। तो ये गलत रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कह रहा है, तो क्या होगा, स्टेटमेंट गलत होगा, गलत ही पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, बिल्कुल सही, मैंने बताया 1000 1/2000 गुना होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के। परमाणु संख्या एक तत्व है, परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है, बिल्कुल सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग में उपयोग किए जाते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन ये क्या होगा, इसका इनकरेक्ट होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणविक नाभिक किसने खोजा था। तो नाभिक का खोज किसने किया था भाई, रदरफोर्ड ने किया था। किसने, रदरफोर्ड ने क्या किया था, नाभिक की खोज किया था। और उन्होंने बताया था कि नाभिक की जो, जैसे परमाणु की त्रिज्या, कोई पूछे एटम की त्रिज्या कितनी होती है, एटम की त्रिज्या कितनी होती है, ध्यान रखिए इसका रेडियस जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। वही न्यूक्लियस का है, नाभिक की त्रिज्या न्यूक्लियस की कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर, मतलब ये छोटा हो गया न्यूक्लियस। कभी सेंटी में पूछे तो सेंटी में 10⁻⁸ हो जाएगा, किसका एटम का, और नाभिक का क्या होगा 10⁻13 सेंटी हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 घट जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएगा। थॉमसन क्या किया था, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वही प्रश्न आगे सामने, परमाणु नाभिक की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है, आपको सेंटीमीटर में दिया है तो 10⁻13 सेंटीमीटर, अगर आता मीटर में तो 10⁻15 मीटर हो जाता। अगर वही बात करें परमाणु की कितनी होती है तो आपको 10⁻10 मीटर में, अगर बात करें सेंटीमीटर 10⁻8 सेंटीमीटर में होता है। इन सब बातों को ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण है। कण प्रतिकण का मतलब ये हो गया कि उन पे क्या होगा, उन पे चार्ज क्या होगा, अलग होगा, बाकी हर चीज़ें भार वगैरह समान होगा। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का क्या होता है, चार्ज अलग होता है, बस बाकी हर चीज़ें समान होती है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, एंडरसन ने क्या किया था, इसकी खोज किया था। चलिए, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल क्या है। गॉड पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है, इसीलिए इसको भगवान का कण गॉड पार्टिकल कहा जाता है। इसकी खोज एक बोसॉन हिग्स नामक वैज्ञानिक थे, 1964 में किए थे, और इनको 2013 में हाल ही में नोबेल प्राइज़ मिला था इसके लिए, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, ठीक है। अब दो नाम पड़ा, हिग्स एक वैज्ञानिक ये हो गए, बोसॉन सत्येंद्रनाथ बोस थे भारत के वैज्ञानिक, इन्हीं के नाम पे क्या पड़ा, हिग्स बोसॉन इसका नाम पड़ा था। हाल ही में अभी तुरंत कुछ दिन पहले इनका निधन हो गया, किसका, बोसॉन का। तो बहुचर्चित पार्टिकल जो है इसको गॉड पार्टिकल कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गॉड पार्टिकल। पूछता है क्या है, गॉड पार्टिकल है, क्या होता है, हिग्स बोसॉन होता है, समझिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, कह रहे हैं कि अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है। तो इसका अल्फा कण का जो क्या होते हैं, धन आवेश होते हैं, उसका द्रव्यमान हीलियम परमाणु के नाभिक के बराबर होते हैं। यानी कि हीलियम परमाणु में 2 क्या होता है, प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन, यानी कि 4 के बराबर होते हैं। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, क्योंकि एटॉमिक मास उसका 1 होता है, यानी कि प्रोटॉन तो पाया जाएगा लेकिन न्यूट्रॉन उसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ऋणात्मकता आवेश है। तो हाँ, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अल्फा 3 होते हैं कण, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा पे क्या चार्ज होता है आपका, अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पे नेगेटिव चार्ज होता है, और गामा पे नो चार्ज होता है। इसलिए ध्यान रखिए, अल्फा को याद रखिएगा किससे, प्रोटॉन से, बीटा को याद रखिए इलेक्ट्रॉन से, और इसको याद रखिए किससे, न्यूट्रॉन से। इससे आपको कंफर्म हो जाएगी चीज़ें। तो क्या करें, किस पे ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज होता है, तो किस पे होगा ऋण आवेश भाई, बीटा पे। ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से किसने न्यूट्रॉन नहीं है। तो मैंने अभी कहा था कि हाइड्रोजन में क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O होता है, इसको भारी जल कहते हैं, और इसका एटॉमिक मास जो होता है कितना, 20 के बराबर होता है। अगर ऑक्सीजन की थोड़ा सा हम बात कर ले, नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाला गैस का नाम क्या है, नाइट्रोजन है। अगर पूछा जाए वायुमंडल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, कितना आपको, 78%। अगर वही बात करें ऑक्सीजन की, 2 नंबर पे ऑक्सीजन कितना, एक लगभग 21%। तीसरा स्थान पे आता है आपका, तीसरे स्थान पे आएगा आपको क्या, आर्गन। आर्गन कितना पाया जाता है, 0.3%। वही कार्बन पाया जाता है कितना, 0.003%, ठीक है। इनका अमाउंट ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में सवाल बनते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, क्रमशः दे रखा है। न्यूमेरिकल है और लगातार पीसीएस का भी, पीएससी का फेवरेट टॉपिक है। किसका, इलेक्ट्रॉन का दे रखा है, कितना इलेक्ट्रॉन भाई, कह रहा है कि 18 है। क्या कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितना है, 18 है। और उसके बाद से कह रहा है कि मेरे पास न्यूट्रॉन जो है वो भी कितना है, 20 है। द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या को हम 8 से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन प्लस
न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन कितना है 18 प्लस न्यूट्रॉन कितना है 20, दोनों को जोड़ दिए 38 क्या हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका 38C करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एक न्यूमेरिकल वाला प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका तरीका बता दूंगा लास्ट में, बाकी आप समझ लीजिए कैसे बनता है। इसके मूड़ी पे जो रहता है क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, मुड़िया पे एटॉमिक मास, यानी कि 242 जो दिया है एटॉमिक मास है। तो कहीं ना कहीं क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ये, और नीचे वाला क्या है, कहीं ना कहीं परमाणु संख्या है, तो ये क्या है, प्रोटॉन है। ऊपर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, नीचे प्रोटॉन है। तो तरीका ये हो गया आपके पास कि अगर इसमें से इसको घटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको, प्रोटॉन से प्रोटॉन कट जाएगा, क्या बचेगा आपको, न्यूट्रॉन बच जाएगा। तो तरीका बनाने का एक ये भी हो गया कि इसमें से इसमें डायरेक्ट घटा लेते हैं, अगर परमाणु भार में से डायरेक्ट हम घटा लेते हैं कि इसको परमाणु संख्या को, तो निकल के आ जाता है क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या 148। तो ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियो एक्टिव का आविष्कार किसने किया था, तो आपको पता है हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिव का आविष्कार किया था। इसको मापते कैसे, गाइगर काउंटर से, गाइगर काउंटर से इसको हम लोग मेज़र करते हैं। रेडियो एक्टिव को गाइगर काउंटर से हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, ठीक है। मैरी क्यूरी को, मैडम क्यूरी को क्या मिला था, इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था, तो इसको भी ध्यान रखें। रदरफोर्ड क्या है, ये परमाणु की खोज किया था इन्होंने, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न आता है कि कह रहे समस्थानिक वो होते हैं जिसमें एक ही तत्व के परमाणु जिनका समस्थानिक परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक अलग होता है, यानी कि एटॉमिक मास इक्वल लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट। परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान, ये सही होगा। परमाणु क्रमांक तथा दोनों बराबर, ये भी गलत होगा। उक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। सब लोग बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, और काफ़ी एनर्जी के साथ मैं आया आज, रोज़ से ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम कैंसिल हुआ है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि कोई बात नहीं, बस आपको मोटिवेट करना है और निरंतर आप पढ़ते रहिएगा। हिस्ट्री का वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि डेली लाऊंगा, लेकिन आज थोड़ा सा कंटेंट बनवाना भी पड़ता है, तो बन के अभी आया नहीं। अगर आएगा तो हो सकता है रात में छूट जाए, तो रात में भी डाल सकता हूँ, नहीं तो मॉर्निंग में एकदम डाल दूंगा, ठीक है। सेशन कैसा लगा सबको बताइएगा, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। आप ही क्या है, हमारे क्या है, आपका चैनल है ये, और मैं आपके लिए ही काम करता हूँ। जहाँ आपको लगे जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, अब तो समय मिल गया, वर्ल्ड हिस्ट्री का डिमांड था, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी डिमांड पूरा करेंगे आपका, ठीक है। ईवीएस भी डालेंगे, हर चीज़ डालेंगे। बस आपसे उम्मीद यही है कि अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिए। लगभग 1K होने वाले हैं, और 1K हो जाएगा तो हम लोग एक छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे कि इतना जल्दी हमने 1K कर लिया, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से मन से मोटिवेट होकर पढ़ाई करते रहिएगा, अपने माँ बाप के सपने को साकार करके। थैंक यू सेशन देखने के लिए, जय हिंद।